वेलकम गाइस टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन सीखा था। डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था कि हमें कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन को करना है। मतलब जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n था, उसको किया था। फिर और छोटी मोटी बातें सीखी थी, ठीक है। अभी इस लेक्चर में मैं क्या जो भी बचे हुए फार्मूलास है उनको मैं आज सिखाऊंगा और उसके प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं उसको सिखाऊंगा, ठीक है। हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फार्मूलास की, पर जो भी हम फार्मूला सीख रहे हैं ना वो सब क्या होना चाहिए, एक्चुअली हमें आना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसे अप्लाई कर सकें प्रॉब्लम में। देखिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पे फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के कितने 11 फार्मूला लिखे हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये और ये है। तो बाकी जो इधर के फार्मूलास है वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ x, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता है 1/x। मतलब ये जो ln है, ln का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ln x क्या है, लोगरिथम आपने पढ़ा होगा लॉग। तो अगर लॉग का बेस e होता है, ठीक है, किसी भी लॉग अगर हम बेस e लेते हैं तो उसको हम लोग ln लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, e पावर mx। e मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। e का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल। ये सब आप सीखेंगे जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही जरूरी है। e का मतलब क्या है, e का मतलब है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी देखिए इसका अगर पावर mx हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये m है वो m पहले आएगा, फिर e पावर जिस तरह ये mx था ना उसी का सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए बाई चांस हम लोग का यहाँ में क्या है, यहाँ में x था ना, अब यहाँ में मान लीजिए y है। यहाँ में डिफरेंशिएशन किसका रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट हो रहा था, और यहाँ पे क्या है ऊपर y है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी सेम टू सेम जैसे इसको किया था हमने वैसे ही करना है। m आएगा फिर e पावर mx आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा कि ये तो x नहीं था ना, तो इसको इसलिए हम लोग को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy/dx। एक्चुअली यहाँ भी होता है dx/dx। मान लीजिए यहाँ भी dx/dx होता है, पर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था dx/dx कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये तो रहेगा ही ना, ठीक है। उसके बाद में देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, ये साइन mx। मतलब बाद में आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा, ठीक है। थीटा का मतलब अभी यहाँ में x हो गया, थीटा x है। यहाँ में मान लीजिए 2 थीटा है, तो ये m का मतलब 2 है। तो यहाँ पे जो m है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, m जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, पहले ये जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल के आएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। क्या होता है, कोस। और ये mx जो mx था वो रहेगा। अब मान लीजिए मैं अगर बता रहा हूँ ऐसे आपको, यहाँ पे अगर y होता, क्या होता है, यहाँ पे y होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये y ऐसे का ऐसे ही आता, बस यहाँ पे फिर एक क्वांटिटी आता जो कि dy/dx होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, तो क्या होगा dx/dx 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। अब यहाँ पे अगर y आ गया तो क्या होगा, हमें यहाँ पे फिर इसको डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सपोज यहाँ में अगर ये जो साइन था इसमें अगर एक और क्वांटिटी प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, एक क्वांटिटी ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, हमें कैसे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमें ये कांस्टेंट क्वांटिटी जो ऐड हो रहा है उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस पहले की तरह इसको भूल जाना है। ये m होगा, कोस होगा, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, फिर mx प्लस a। इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं, पर ये फॉर्मूला है, पहले इसको इतना ही याद रखिए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जब ये लेसन आप कौन सा वेव जब लेसन पढ़ेंगे ना, वेव, तो उसमें बहुत यूज होने वाला है ये डिफरेंशिएशन का, ये फॉर्मूला का, ठीक है। ये लेसन नंबर शायद 11 या फिर 10 होगा, आप लोगों का बहुत यूज होने वाला है। अब देखिए कोस का अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या होगा, कोस का डिफरेंशिएशन करने से एक नेगेटिव साइन आता है, फिर ये जो अंदर था ना मल्टीप्लाई, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये m जो कांस्टेंट है ये निकल के आएगा, फिर कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन और फिर mx, ठीक है। अब मान लीजिए हमें कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दिया मैंने, प्लस a कर दिया, तो क्या होगा, सेम पहले की तरह ही माइनस होगा, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, माइनस आता है, फिर m आएगा जो कि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, फिर साइन m प्लस mx प्लस a। आप लोग पूछेंगे a कहाँ चला गया, देखिए ये तो ऐड हो रहा है ना, तो एडिशन में क्या होगा, ये 0 हो जाता है। क्या होता है, 0। अच्छा मैं बताऊंगा, इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बार डिफरेंशिएशन करके दिखा दूंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन अब किसका हो रहा है, 10x।
टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर आया, याद रखिएगा, ठीक है। और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। अच्छा एक बात सुनिए, ये एक्चुअली ये जो भी फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो साइन और कोस का फॉर्मूला यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि टेन थीटा क्या है, टेन एक्स क्या है, टेन एक्स तो यही है ना, साइन एक्स बाय कोस एक्स, ठीक है। तो अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन और कोस का डिफरेंशिएशन जानते हैं फॉर्मूला, तो ये सब निकल जाता है, ठीक है। इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग का फिजिक्स में जो है यही सब यूज होता है, ठीक है। तो मिटाते हैं, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए लिख लीजिए, उसके बाद में मैं इसको हटा देता हूँ। अभी देखें, ये जो फॉर्मूला है इसको हम, इससे हम कैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डी डी एक्स अब क्या था, साइन एम एक्स प्लस ए, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप ये जो टोटल है ना, इसको इमेजिन कर लीजिए, ये क्या है, एक्स है। तो क्या होगा, क्या होगा, इमेजिन कर लेते हैं, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन, बस इमेजिन कर रहे हैं, लिखना नहीं है, इमेजिन कीजिए। साइन ये क्या है, एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, है कि नहीं, ठीक है। पर ये तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एक्स लिखा था, एक्स इसके जगह पे लिखा था ना, मतलब यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा एम एक्स प्लस ए आएगा एक्स की जगह, ठीक है। पर समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन ये तो क्या था, x नहीं था ना, हमने x मान लिया था, इसीलिए हमको क्या करना है, फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर देना पड़ेगा, mx प्लस a का एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये फॉर्मूला से होता है। देखिए जैसे यहाँ पे y था ना, तो हमने क्या किया था, इसको पहले हम x मान लेते थे, फिर डिफरेंशिएट कर लिए और फिर इसको dy बाय dx करते थे। उसी तरह अभी ये टोटल y की जगह पे है, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा, कोस mx प्लस ए, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले ब्रैकेट तोड़िए, mx प्लस डी डी एक्स ऑफ ए, ठीक है। अब क्या होगा, कोस mx प्लस ए, ये तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर निकल के आएगा dx बाय dx, ठीक है। फिर प्लस, ये तो कांस्टेंट है, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में आपका क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ये कितना होगा, 1 होगा, और ये प्लस 0 क्या हो गया, खत्म। तो आपका आंसर क्या मिला, यही ना, m मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, कोस mx प्लस ए। तो यही तो मैंने फॉर्मूला लिखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन mx प्लस ए इज इक्वल टू m कोस mx प्लस ए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने करके ये निकाला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। सर आप लोग लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो बैक करके लिख लीजिएगा, मैं इसको हटाता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि जो हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, फर्स्ट सपोज हमको दिया गया है क्वेश्चन में निकालने के लिए, क्या दिया गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x है, मान लीजिए क्या है, साइन 3x। तो आपको देखना पड़ेगा जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उससे किससे मैचिंग हो रहा है ये, तो ये इससे मैचिंग नहीं है। देखिए साइन mx के साथ यहाँ पे 3 है, m की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, बाकी तो सेम का सेम है। तो इसका क्या होता था आंसर हम लोगों का, साइन होता था, क्या होता था, पहले m आएगा, फिर कोस, फिर mx, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, अभी देखिए, ये जो m की जगह पे 3 है वो 3 यहाँ पे आएगा,
फिर कोस और फिर यहाँ पे 3x, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, 2 sin 3x। तो क्या करेंगे आप, सिंपल है, सबसे पहले कांस्टेंट बाहर आती है, ठीक है। ये ddx ऑफ क्या होगा, sin 3x, ठीक है। अब देखिए ये तो पहले का जैसा एग्जैक्ट इसके जैसा हो गया, तो कैसा होगा, यहाँ से m पहले निकल के आएगी जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा m, उसके बाद में m की जगह पे क्या है, एक्चुअली 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, साइन की जगह कोस आएगा, कोस 3x, ठीक है। अब देखिए सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ddx ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए 2 sin, यहाँ पे मैंने 3y कर दिया, यहाँ पे x है और जो जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो x है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। तो क्या होगा, सब सेम टू सेम करना है। थोड़ा देर के लिए इसको x मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो मान लेंगे तो क्या होगा, 2 निकल के आएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका रहेगा, ये साइन 3y बचेगा, फिर इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, 2 का 2 रहेगा 3, ये जो 3 है ये बाहर आएगा, फिर साइन का कोस हो जाएगा, कोस 3y सेम। पर यही है कि ये x नहीं है, ये तो y था ना, हम लोगों ने इसको x मान लिया था। तो ऐसे केस में क्या होते हैं, ये जो इसको डिफ्रेंशिएशन dy/dx ये रह जाती है, ठीक है। ये x नहीं था इसलिए इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है हमको, ठीक है। तो ये सब समझ में आया होगा आपको। तो आइए अब हम लोग थोड़ा इससे थोड़ा मतलब मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। तो सपोज देखिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि 2 sin 3x है, ठीक है, प्लस है, फिर यहाँ पे अच्छा 2 की बार लिख रहा हूँ मैं, दूसरा कुछ लिख सकता हूँ ना, 4 लिख लिया, 4 cos 2x प्लस प्लस 5 ln x, ठीक है, प्लस 6 e पावर 3x। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए तो इसको कर पाते हैं या नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर नहीं दिख रही है, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ddx ऑफ, सेम क्वेश्चन को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ऊपर नहीं दिख रही है। 2 sin 3x प्लस 4 cos 2x प्लस 5 ln x प्लस 6 e पावर 3x, ठीक है। अच्छा लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बदमाश रूल से ब्रैकेट तोड़ दीजिए, क्योंकि अंदर का हम कुछ भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, ना प्लस कर पाएंगे, ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ddx, ठीक है, 2 sin 3x ये एक हो गया, प्लस फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा। देखिए ये एक बार इसके साथ करेगा, फिर एक बार इसके साथ, यहाँ पे फिर ये एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ। आपको पता ही होगा इसको एक टर्म बोलते हैं, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो ये चारों टर्म में एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। फिर 4 cos 2x, ठीक है, फिर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, 5 ln x, फिर लास्ट में डिफ्रेंशिएशन किसका, 6 e पावर 3x। अच्छा तो कितना होगा देखिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो बहुत बार कर लिया हम लोगों ने, 2 पहले निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा कर ही देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin 3x प्लस 4 यहाँ पे निकल के आएगा। क्यों निकल के आ रहा है ये बाहर डिफ्रेंशिएशन का, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सिंपल सा बात है, प्लस फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट है 5 आएगा,
फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 निकल के आएगी e⁻3x, ठीक है। अब देखिए ये सब फार्मूला में है, सीधा इन सब का क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है जो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ठीक है। आप कॉपी में देखिए अपना, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 3, साइन का क्या होता है, सॉरी साइन का क्या होता है, कोस 3x प्लस 4 होगा। कोस का क्या होता था याद है, माइनस आता था, माइनस फिर ये 2 जो है वो निकल के आएगी, फिर साइन 2x, ठीक है, प्लस 5। अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता था, ठीक है, याद है फॉर्मूला देखिए आप लोग। उसके बाद में ये 6 है, फिर इसमें क्या आता था, ये जो m है ऊपर से वो आती थी और ये सेम का सेम रह जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका रिजल्ट, 2 × 3 = 6 कोस 3x प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस हो जाएगी, -8 साइन 2x प्लस 5/x प्लस, अच्छा 3 × 6 कितने, 18 e⁻3x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सारा फार्मूला ऑलमोस्ट यूज्ड हुआ है, तो आपको और मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस इतना ही। मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूँ आप लोग को, वो होमवर्क आप करिएगा और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। होमवर्क नहीं, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप ना कर पाए तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।